Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hi dear students, how are you? I hope you will be fine. This is Naqib Ahmad and you are watching Naqib Classroom. Students, आज है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस के सीरीज में लेक्चर नंबर 7 और आज का हमारा कंटेंट से सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट एंड सैम्पलिंग विद आउट रिप्लेसमेंट। यानी आज की इस लेक्चर में हम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट क्या है और सैम्पलिंग विद आउट रिप्लेसमेंट क्या है इसको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन इसको एक्सप्लेन करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर एक नई वीडियो आपको वक्त पर तरतीब से मिलती रहे। अच्छा स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट को डिस्कस करते हैं। सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट क्या है? इफ द सैम्पलिंग यूनिट सेलेक्टेड इज रिटर्न्ड to the population before drawing the next sampling unit, then sampling is said to be with replacement। यानी जब हम किसी पॉपुलेशन से एक सैम्पलिंग यूनिट को सेलेक्ट करते हैं और फिर हम उसी पॉपुलेशन से दूसरा सैम्पलिंग यूनिट सेलेक्ट करते हैं, लेकिन उस दूसरी सैम्पलिंग यूनिट को सेलेक्ट करने से पहले हम इस पहले सैम्पलिंग यूनिट को क्या करते हैं, वापस उस पॉपुलेशन में शामिल करते हैं। तो इस अमल को क्या कहते हैं? सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। यहाँ पर आप देखिए, ये हमारे पास पॉपुलेशन है। इस पॉपुलेशन से हमने एक बंदा सेलेक्ट करना है। जब हम इस बंदे को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और फिर हम दूसरे बंदे को सेलेक्ट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम इसी बंदे को यहाँ पर इस पॉपुलेशन में वापस शामिल करते हैं और फिर हम दूसरा बंदा सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस पहले बंदे को शामिल करने के बाद जब हम दूसरा बंदा सेलेक्ट करते हैं तो इस अमल को सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट कहते हैं। विद रिप्लेसमेंट का मतलब ये है वापस रखना या वापस शामिल करना, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है, आपने इन पॉइंट्स को याद रखना है। द सैम्पलिंग यूनिट कैन बी सेलेक्टेड मोर देन वंस। यानी जब भी आप किसी पॉपुलेशन से विद रिप्लेसमेंट केस में सैम्पलिंग करते हैं, ठीक है, तो इसमें इस पॉपुलेशन में जितने भी सैम्पलिंग यूनिट्स है हर एक से ज़्यादा दफ़ा आ सकता है। यानी ये नहीं है कि एक बंदा है या एक एलिमेंट है या एक सैम्पलिंग यूनिट है वो एक दफ़ा आया है, ये दोबारा नहीं आ सकता। सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट में वही बंदा दोबारा आ सकता है। लेट सपोज हम इस पॉपुलेशन से रैंडम सैम्पलिंग करते हैं। लेट सपोज अगर ये बंदा आ गया और इसको हमने इसमें वापस शामिल किया और फिर हम रैंडम सैम्पलिंग करते हैं, तो यही मुमकिन है कि ये बंदा दोबारा भी आ जाए, तीसरी दफ़ा भी आ सकता है, चौथी दफ़ा भी आ सकता है, ठीक है, एटसेट्रा। यानी ये एक से ज़्यादा दफ़ा हर एक एलिमेंट या सैम्पलिंग यूनिट आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द पॉपुलेशन विल बी कंसिडर्ड इनफाइनाइट। यानी जिस पॉपुलेशन से हम सैम्पलिंग करते हैं तो सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट में उसी पॉपुलेशन को इनफाइनाइट कंसीडर किया जाएगा। जब तक इससे सैम्पलिंग किया जाता है तब तक ये पॉपुलेशन इनफाइनाइट रहेगा। यानी लेट सपोज हमारे पास एक पॉपुलेशन है, उसकी साइज 100 है, ठीक है, और इससे हम सैम्पलिंग करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बस इससे हम सिर्फ 100 ही सैंपल सेलेक्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। 200 टाइम भी इससे हम सैंपल को सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये विद रिप्लेसमेंट है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये याद रखिए कि सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट के केस में पॉपुलेशन को इनफाइनाइट कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है द नंबर ऑफ सैंपल ऑफ साइज n that could be drawn with replacement from a population of size n will be equal to n power n। यानी जब हम किसी पॉपुलेशन से सैंपल को सेलेक्ट करते हैं और इसके लिए हम पॉसिबल सैंपल निकालते हैं कि इस पॉपुलेशन से कितने पॉसिबल सैंपल्स आएंगे, ठीक है, तो उस पॉसिबल सैंपल्स को फाइंड करने के लिए आपने n पावर n ये फार्मूला यूज करना है। विद रिप्लेसमेंट के लिए n पावर n फार्मूला यूज करके पॉसिबल सैंपल आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट द सैम्पलिंग यूनिट विल बी इंडिपेंडेंट। यानी जितनी भी सैम्पलिंग यूनिट्स है ये क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी। यानी एक के आने से बाकी पर किसी किस्म का असर नहीं पड़ेगा। क्यों? लेट सपोज एक पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन की तादाद 100 है, ठीक है, और उसी 100 में से हमने 2 बंदों को सिलेक्ट करना है और
उन दो बंदों को इकट्ठा हम नहीं सेलेक्ट करते, पहले हम एक को सेलेक्ट करते हैं और फिर इसी को वापस करके हम दूसरा सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जब भी हम उस 100 बंदों से एक बंदा को सेलेक्ट करते हैं तो हर एक के आने की चांसेस क्या है, 1/100 है, ठीक है। और फिर जब हम इसी बंदे को वापस करके दूसरा बंदा सेलेक्ट करते हैं तो फिर भी हर एक के आने की चांसेस क्या है, 1/100 है। तो इसलिए यहाँ पर हम ये कहते हैं कि सैम्पलिंग यूनिट विल बी इंडिपेंडेंट, यानी एक के आने से दूसरे के आने पर किसी किस्म का असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपने सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट में याद रखने हैं। अब नेक्स्ट है सैम्पलिंग विद आउट रिप्लेसमेंट, यानी ये सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट के अपोजिट है। If the sampling unit selected is not returned to the population before drawing the next sampling unit, then sampling is said to be without replacement. यानी जब हम एक पॉपुलेशन से सैम्पलिंग यूनिट को सेलेक्ट करते हैं और फिर उसी पॉपुलेशन से नेक्स्ट सैम्पलिंग यूनिट को यानी दूसरे सैम्पलिंग यूनिट को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, लेकिन इस पहले वाले को हम वापस उसी पॉपुलेशन में नहीं रखते, ठीक है, और दूसरे को सेलेक्ट करते हैं, तो इस अमल को हम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट कहते हैं। यानी यहां पर आप देखिए ये हमारे पास पॉपुलेशन है, इसी पॉपुलेशन से हम एक बंदा सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और फिर हम दूसरा बंदा सेलेक्ट करते हैं, लेकिन इसी फर्स्ट सेलेक्ट हुई बंदे को इसमें वापस शामिल नहीं करते और दूसरा सेलेक्ट करते हैं, तो इस अमल को हम सैम्पलिंग विद आउट रिप्लेसमेंट कहते हैं। यानी विद आउट रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि वापस नहीं शामिल करना या वापस नहीं रखना, ठीक है। अब इसके कुछ पॉइंट्स है, ये आपने याद रखने हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ ईच आइटम्स चेंजेस, यानी हर एक आइटम या हर एक सैम्पलिंग यूनिट की सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, चेंज होगी। क्यों चेंज होगी? लेट्स सपोज हमारे पास 10 स्टूडेंट्स है और 10 स्टूडेंट में से हम एक बंदा सेलेक्ट करते हैं, तो पहले हर एक के आने की चांसेस क्या है, 1/10 है, ठीक है। जब हम एक को सेलेक्ट करते हैं तो फिर बाकी रह जाते हैं 9 स्टूडेंट्स, और फिर हम उन 9 स्टूडेंट में से एक बंदा सेलेक्ट करते हैं तो फिर हर एक की प्रोबेबिलिटी या आने की चांसेस क्या होती है, 1/9, ठीक है। फिर हम जब तीसरा सेलेक्ट करते हैं तो फिर हर एक की 1/8 होती है। तो इसलिए यहाँ पर हम ये कहते हैं कि हर एक आइटम या एलिमेंट या सैम्पलिंग यूनिट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, चेंज होती है, ठीक है। नेक्स्ट है द सैम्पलिंग यूनिट कैन बी सेलेक्टेड ओनली वंस, यानी हर एक सैम्पलिंग यूनिट जो है इसको हम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट केस में सिर्फ एक दफा सेलेक्ट कर सकते हैं, एक से ज्यादा दफा इसको सेलेक्ट नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि जब एक दफा ये पॉपुलेशन से निकल गया तो ये इसमें वापस शामिल नहीं होता, ठीक है। तो जब वापस शामिल नहीं होता तो इसको दोबारा इससे सेलेक्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है, सिलेक्शन में ये दोबारा नहीं आ सकता। नेक्स्ट है द पॉपुलेशन विल बी कंसिडर्ड फाइनाइट, सैम्पलिंग विद आउट रिप्लेसमेंट केस में जो पॉपुलेशन है ये क्या होगा, ये फाइनाइट कंसिडर होगा, ठीक है। यानी जितना है बस उतना ही रहेगा, उससे ज्यादा हम ऊपर इससे सैम्पलिंग नहीं कर सकते। यानी 10 है तो बस वही 10 ही रहेगा, 10 से ऊपर हम उससे सैम्पलिंग नहीं कर सकते, 10 से आगे हम नहीं जा सकते। जबकि सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट में हम 100 या 10 से ऊपर जा सकते थे, जितने पॉपुलेशन की लिमिट थी उससे हम आगे जा सकते थे। तो इसलिए वहां पर ये इनफाइनाइट था और यहां पर ये फाइनाइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ सैंपल ऑफ साइज n that could be drawn without replacement from a population of size n will be equal to NCN, यानी जब भी आप विदाउट रिप्लेसमेंट केस में ऑल पॉसिबल सैंपल्स फाइंड करते हैं तो इसके लिए आपने ये फार्मूला यूज करके ऑल पॉसिबल सैंपल्स निकालेंगे। NCN, n का मतलब है पॉपुलेशन साइज और स्मॉल n का मतलब ये है कि आप पॉपुलेशन से कितना सैंपल सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो NCN की मदद से आप ऑल पॉसिबल सैंपल्स मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट है द सैम्पलिंग यूनिट विल बी डिपेंडेंट, यानी जितनी भी सैम्पलिंग यूनिट है वो क्या होगी, डिपेंडेंट होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक के आने से बाकी पर असर पड़ेगा, क्योंकि 10 है, 10 से जब हम एक बंदा सेलेक्ट करते हैं तो बाकी 9 रह जाते हैं, ठीक है। तो पहले तो हर एक की आने की चांसेस क्या थी, 1/10 थी,
اور پھر جب ہم دوسری کو سلیکٹ کرتے ہیں تو پھر 1 اوور 9 ہو جاتی ہے. پھر جب ہم تیسری کو سلیکٹ کرتے ہیں تو 1 اوور 8 رہ جاتی ہے. تو اس لیے ایک کے آنے کی وجہ سے دوسری یعنی باقی پر اثر پڑتا ہے. تو اس لیے یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ سیمپلنگ یونٹ ول بی ڈیپینڈنٹ، یعنی دوسری پر اس کا اثر ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ تھی سیمپلنگ ود ریپلیسمنٹ اور سیمپلنگ ود آؤٹ ریپلیسمنٹ. امید ہے یہ دونوں آپ سب کی سمجھ میں آئے ہوں گے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.